प्रणाम गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मैं भावना चौहान, वैसे मैं गुजरात में बड़ौदा से हूँ और यहाँ टोरंटो में स्कार्बोरो में रहती हूँ। वैसे शास्त्रों में मुद्राओं का ज्ञान दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ जो हम ध्यान करते हैं उसमें हम मुद्राओं का क्या महत्व है और खेचरी मुद्रा हमें क्या हेल्प करती है? खेचरी मुद्रा आप क्यों जानना चाहते हैं? क्या आप सीख रही या देखा? क्योंकि खेचरी मुद्रा बड़ी विचित्र होती है। मैं बता दूंगा, पूरा जानता हूँ। ऐसे लोगों को मैं नहीं, मेरा कोई प्रैक्टिस नहीं है खेचरी मुद्रा का, क्योंकि मेरा जो ये मार्ग है खेचरी मुद्रा से संबंधित नहीं है। लेकिन मेरे साथी गुरु भाई पढ़े लिखे, वो खेचरी मुद्रा का अभ्यास उन्होंने बहुत लंबा किया। मैंने देखा, उनसे जाना, मेरे ही बहुत नज़दीकी हैं। तो खेचरी मुद्रा के विषय में पहले, या और कोई लंबा प्रश्न, और कोई प्रश्न है मुद्राओं के विषय में? खेचरी मुद्रा नहीं, वो एक ही है। खेचरी मुद्रा जीभ को लंबा करके और जो छिद्र होता ऊपर को ब्रह्मरंध्र द्वार के पास ले जाते हैं। सिर्फ ऐसी ये जो जीभ है छोटी होती है, ये नहीं जा सकती है, इसको विशेष प्रकार से बड़ा करते हैं। निकाल के जीभ को निकालते हैं, उंगलियों में और जीभ में घी या क्रीम, घी आप समझते होंगे ना, दूध से जो घी बनते, लगा लेते हैं। फिर बेरहमी से दोनों तरफ करके दोहन करते, मतलब। और ये जो जीभ का निचला भाग है, तो जहाँ से जुड़ा हुआ ये टूट जाता है। घोर कष्ट होता है, मैंने आंखों से देखा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब बहुत पहले की बात है, मैंने देखा। और जख्म भी हो जाता। जीभ धीरे धीरे कई महीनों तक अभ्यास करते हैं और ऐसी जगह शुरुआत में बैठते हैं, ऐसे करते हैं, नीचे खून भी निकलता है और भी गंदगी निकलती रहती है जो अंदर भरी होती है, करते हैं बेरहमी से। वो जगह कहते हैं कि उन्हें पूछा उससे, भाई, और लड़के का नाम था उस समय, वो विलिंगडन कॉलेज में कर रहा था, कॉलेज सांगली में, मैं देख रहा था, पूछा तो कई जगह शून्य हो जाती है। अगर वो रोज़ ऐसा अभ्यास नहीं करेगा तो जख्म भरता रहता है, तो इसलिए उस समय वो मिर्च या जो तीखा है वो नहीं खा सकता है वो। अच्छा, जब जीभ लंबी हो जाती है, लंबाई का मतलब बाहर को निकाले और आज्ञा चक्र तक टच हो जाए, इसके पहले नहीं, तब वो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना शुरू किया जाता है। फिर वो, क्योंकि जीभ की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उल्टा करके उस जो गला है उसको करके ब्रह्मरंध्र द्वार की ओर ले जाते हैं। ब्रह्मरंध्र द्वार के पास ऊपर से एक विशेष प्रकार का पदार्थ गाढ़ा सा टपकता रहता है, सभी के साथ होता है। तो वो जो गाढ़ा सा पदार्थ होता है, पारे जैसा गाढ़ा, पारे से थोड़ा पतला गाढ़ा सा पदार्थ, और बहुत ही हल्का पीले रंग की झलक होती है। रंग में अगर कहें तो बिल्कुल पानी जैसा, पारे जैसा नहीं होता है, हल्का सा पीलापन मिला होता है। लेकिन वो इतना, वो क्या करते हैं, जो टपक रहा होता है वो जीभ का जो नोक है उस नोक पे वो टच कराता है, यानी टपकता है। इस तरह की जीभ को ऐसा करता है, धीरे धीरे अभ्यास, महीनों और सालों का अभ्यास होता, टपकता। जब वो मीठा तरल पदार्थ गाढ़ा सा जीभ पर गिरता है तो बस उसी अवस्था में समाधि लगाए रहता, वो उसी का स्वाद लेता रहता। अब आ गया, इससे होता क्या, कुछ विशेष प्रकार की सिद्धियां भी मिलती हैं। जब ऐसा अभ्यासी समाधि अवस्था में और वो ऊपर का जो तरल गाढ़ा पदार्थ जीभ के नोक पर लेता है, उसमें एक फ़ायदा होता है, ऐसे अभ्यासी को भूख प्यास नहीं लगती है, बहुत बड़ी है। मैंने ऐसे योगी को देखा है, भूख प्यास ना लगने का कारण उससे एक लाभ होता है कि फिर उसके लिए ये समय मिल जाता है कि वो समाधि पर ही बैठा रहे। मतलब योग का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करने का अवसर आता है। फिर अभ्यास के ऊपर है, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में बहुत ही थोड़ा भोजन करता, ना के बराबर। खेचरी मुद्रा इस काम में, यानी स्थूल रूप में, ये फ़ायदा देती है कि जो टपक रहा होता है वो जीभ के नोक पर लेता,
फिर वो भूख और प्यास मिट जाती है और वो समाधि में अभ्यासी इसी अवस्था में बैठा रहता और समाधि और कुल मिलाकर के अंदर का पावर, सिद्धियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। पावरफुल योगी होता। पहले के योगी खेचरी मुद्रा का प्रयोग करते थे, तो खेचरी मुद्रा में तो बड़े फायदे हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.